4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक, 4 से बड़ा हो तो पोलिनोमियल। क्या बोले? ऑन द बेसिस ऑफ पावर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। एक पावर हो, x का पावर 1 हो तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक, 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक, 4 से बड़ा हो तो पोलिनोमियल। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देयर आर, बोले तो 3 टाइप्स या 4 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है ना। पहला, अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म हो तो क्वाड्रिनोमियल, 4 टर्म हो तो क्वाड्रिनोमियल। बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आया? तो चलिए हम आते हैं, अभी पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा? कोई पूछे? क्या पूछे? द जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic polynomial, the general form of quadratic polynomial, the general form of quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वह ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। यही इसका क्या है? जनरल फॉर्म। इसका फॉर्म है जनरल फॉर्म, जिसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही है, जहां पर a b c यहां लिखेंगे वेयर। कोई पूछे बताओ कि जो हमारा जो एक लिखा है, एक यह क्या है? एक सैंपल है। यह क्या है? सैंपल है, नमूना। इस फॉर्मेट में पाया जाता है कौन? ट्रिनोमियल नहीं, हाँ ट्रिनोमियल है। बात अगर बाय ऑन द बेसिस ऑफ क्या करे? टर्म, द टर्म के आधार पर ट्रिनोमियल है, लेकिन पावर के आधार पर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पावर 2 है। x का वेरिएबल का x यहाँ कोई पूछे वेयर, WHERE वेयर a, b, यहाँ जो a है, यहाँ जो b है और यहाँ जो c है, वह क्या है? a, b एंड c बिलोंग्स टू क्या चीज? ये क्या चीज का सिंबल है पता है? बिलोंग्स टू का। किसका? बिलोंग्स टू मतलब होता है उससे संबंध रखना। क्या रखना? उससे संबंध रखना। जैसे तुमसे पूछेगा अगर सपोज दैट तुमसे पूछे जाएगा कि तुम किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो तुम क्या बोलेगा? हम सीधा आई बिलोंग्स टू सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तुम किस स्टेट से बिलोंग करते हो? आई बिलोंग्स टू बिहार स्टेट, में बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ। उसी तरीके से ये बिलोंग्स टू का संबंध, बिलोंग्स टू का सिंबल है। क्या है? ये एक सिंबल है। बिलोंग्स टू मतलब इससे संबंध रखना है। क्या चीज? ए बी सी की वैल्यू बिलोंग्स करती है एनी रियल नंबर। आर फॉर रियल नंबर, आर फॉर किसी ए बी सी की वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर होगी। एंड x क्या है? x यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है ना। और वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। हाईएस्ट पावर कितना है? 2। ओके, बात समझ में आ रहा है? x तो यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ भी x है। यहाँ x नहीं है तो x टू द पावर 0 हिडन फॉर्म में x टू द पावर 0 है या ना। लेकिन x का हाईएस्ट पावर है कितना? 2। इसलिए यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बात समझ में आ गई? अब समझो, अगर कोई भी पोलिनोमियल जितने हाईएस्ट पावर का हो, मैक्सिमम पावर उसका जितना हो, उसके जीरोज उसके उतने ही आंसर निकलेंगे, जैसे यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और x का हाईएस्ट पावर है कितना? 2, तो इसके 2 आंसर होंगे। इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई लीनियर दे दे, लीनियर पोलिनोमियल, कैसा पोलिनोमियल? लीनियर। कोई पूछे द जनरल फॉर्म ऑफ या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो बोलेंगे ax प्लस b, वेयर a एंड b क्या बोलेंगे? वेयर जहां a और b की वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर होगी। जैसे रियल नंबर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या? जैसे कि 2x प्लस 3, a की जगह पर आया क्या? 2 एक रियल नंबर है बिल्कुल। b क्या है? b की जगह पर क्या आया? 3, जो कि एक रियल नंबर है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं वेयर, क्या लिखते हैं? वेयर a एंड b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। a और b की वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर होगी और x क्या है? वेरिएबल है। और x का मैक्सिमम पावर है कितना? 1। अगर पावर के आधार पर अगर डिसाइड की जाए तो यह क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। यह क्या है? लीनियर है। यह क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। क्या है? लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर टर्म के आधार पर डिसाइड की जाए, अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे यह बाइनोमियल है। क्या है? बाइनोमियल। बात सही है? समझ में आ रहा है? अच्छा, यह जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पोलिनोमियल का? किसका? लीनियर का। यह जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? किसका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है।
अच्छा, इसमें x का हाईएस्ट पावर है कितना? 1। x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ ध्यान से समझना, ZEROE जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या होगी? 1। कितने? 1, क्योंकि x का वेरिएबल जो x है उसका हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पर वेरिएबल जो x है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज मतलब 2 आंसर उसके होंगे। कितने आंसर? 2 आंसर। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका जनरल फॉर्म होता क्या है समझो, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें सर x यहाँ भी आया है, x यहाँ है, x यहाँ है, यहाँ x नहीं है तो लिख सकते हैं x⁴, बिल्कुल राइट। लेकिन x का हाईएस्ट पावर है कितना? हाईएस्ट पावर 3 है। हाईएस्ट पावर के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि गिवन पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर को देखकर यह डिसाइड किया जाता है, किसको देखकर? हाईएस्ट पावर को देखकर डिसाइड किया जाता है यह पॉलिनोमियल किस कैटेगरी का है ना। हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर, टर्म के आधार पर यह क्वाड्रिनोमियल है। यह क्या है? क्वाड्रिनोमियल है। यह क्या है? क्वाड्रिनोमियल है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अगर 4 टर्म हो तो क्वाड्रिनोमियल। बात समझ में आ रही? चलो ये बात समझ में आ गया। अच्छा, x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो इसके 3 जीरोज निकलेंगे। कितने जीरोज होंगे? मतलब इसका 3 आंसर निकलेगा। x की कहना हम यह चाह रहे हैं, x का 3 आंसर, x का वैल्यू कितने होंगे? 3। x का 3 आंसर निकलेगा। जो भी है ब्लैंक अभी कर दिए हमने, डब्बा बनाया है, इसमें कुछ भी आए लेकिन जो भी आएगा 3 आंसर आएगा। बात समझा है? जितने मैक्सिमम पावर का कोई पॉलिनोमियल हो उतना ही आंसर निकलता है। भैया इससे कोई लेना देना? हाँ बोलो। यानी उसका नहीं, ये टोटल पॉलिनोमियल एक ही पॉलिनोमियल, टोटल मिलकर एक पॉलिनोमियल का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। कंस्ट्रक्शन एक पॉलिनोमियल का हो रहा है। बात समझ में आ रही है? टोटल मिला के ना हम कह रहे हैं क्या यह क्यूबिक पॉलिनोमियल, यह क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। वो टोटल मिला के ना, या टोटल मिला के ना हम कह रहे हैं यह क्या है? क्वाड्रिनोमियल है। इसको छाट, अगर इसको हटा दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए? डिलीट कर दिया जाए। अब बताओ, अब यह बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यह क्या बन गया? अब इसका x की 2 ही वैल्यू, अगर ये नहीं हो, अगर ये ना हो तब x की कितने आंसर निकलेंगे? 2 ही आंसर होगा। मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। कब? लेकिन ये नहीं रहेगा तब, कब नहीं रहेगा तब। बात समझ में आ रहा है? चलिए बात समझ में अब समझो। कोई पूछे यहाँ BCD क्या है? एनी रियल नंबर है। BCD क्या है? एनी रियल नंबर। बात समझ में आ रहा है? ये तो समझ गए कि इसके 2 जीरोज निकलेंगे, ठीक है ना। अभी दोनों जीरो अननोन है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। समझना, मान लेते हैं लेट द फर्स्ट जीरोज बी अल्फा। मान लेते हैं पहला जीरोज अल्फा है एंड सेकेंड बी बीटा। मान लेते हैं डेल्टा। मान लेते हैं पहला जीरोज अल्फा है और दूसरा जीरोज बीटा है, डेल्टा। नाउ देखिए, अगर 2 जीरोज होंगे, पहला जीरोज को हमने अल्फा माना है, दूसरा जीरोज को हमने क्या माना है? बीटा। अब इन दोनों जीरोज का सम किया जाए। क्या किया जाए? सम किया जाए। सम ऑफ द जीरोज। तो पहला जीरोज है क्या? अल्फा, दूसरा जीरोज है क्या? बीटा। अगर दोनों को ऐड किया जाए, क्या किया जाए? ऐड किया जाए। तो ऐड करने पर जो रिजल्ट बनेगा वह रिजल्ट इस पॉलिनोमियल के सेकेंड टर्म के निगेटिव -b। सेकेंड टर्म है क्या? सेकेंड टर्म जो x है, x का कोफिशिएंट क्या है? b, लेकिन उसके पहले माइनस लग जाता है फॉर्मूला में। ओके, -b अब बाई a बोले तो x² के कोफिशिएंट को a कहा गया है। यहाँ पर समझना, x² के कोफिशिएंट को a कहा गया है और x के कोफिशिएंट को b कहा गया है। जिसमें x नहीं सटा हुआ है, प्योरली कांस्टेंट है, उसे c कहा गया है। तो सम ऑफ जीरोज जो होते हैं वो सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू -b/a के बराबर होती है। एंड दूसरा चीज, एंड अगर दोनों जीरोज को हम प्रोडक्ट कर दे, क्या प्रोडक्ट कर दे? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, पहला जीरोज अल्फा, दूसरा जीरोज बीटा। अल्फा इंटू अगर बीटा कर दिया जाए तो c
हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म अब बाई ए के बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन, या क्या है, कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर कितना पर? क्वेश्चन नंबर 30। अगर एक चीज और बता दो, अगर मान लो ये तो बात पता चल गया, कभी कभी तुमसे क्या पूछेगा, या सम ऑफ जीरोज दे देगा, गिवन कर देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दे देगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे देगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे देगा, या अल्फा एंड बीटा दे देगा, ठीक है ना। या इफ यदि समझना, इफ यदि अल्फा एंड बीटा बीटा आर गिवन, आर क्या गिवन, या sum of the zeros, sum of the and product of the zeros, product of zeros are given, are क्या डेल्टा। अगर मान लो कभी कभी क्या करेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देगा, या सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू दे देगा, देन तब तुमसे पूछेगा बताइए वो पॉलिनोमियल कौन सा है। क्या पूछेगा? पॉलिनोमियल कौन सा है, मतलब px इज इक्वल टू, देन तब पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला देखो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। ये फॉर्मूला है कब, जब पॉलिनोमियल निकालना हो तब, कब जब पॉलिनोमियल निकालना पड़े उस कंडीशन के, ठीक है। क्या होते हैं, क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 समझना। इसको क्या बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है, ठीक है ना। वेयर जीरोज आर 2 and -6, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक, तो उसके कितने जीरोज होंगे, 2। कह रहा है 2 जीरोज में से पहला जीरोज 2 है और दूसरा जीरोज -6 है, ठीक है ना। तो आपको पहला जीरोज क्या है, सॉल्यूशन देखो, गिवन दैट, क्या चीज, गिवन दैट मतलब दिया गया है, देखो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है पहला जीरोज, जिसे लेट, देखो कि लेट द फर्स्ट जीरोज, लेट द फर्स्ट जीरोज that is अल्फा इज इक्वल टू 2। देखो लेट द फर्स्ट जीरोज that is अल्फा इज इक्वल टू 2 and the second जीरोज, second जीरोज बीटा इज इक्वल टू -6, then the according to the क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आगे क्या करना है, रिलेशन बिटवीन, देखो पहला चीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बताना, क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको जीरोज की वैल्यू दे दिया, अल्फा की वैल्यू पता है 2, बीटा की वैल्यू -6 पता है, हमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल। क्या बताना है, तो अभी जस्ट पढ़ा है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या, जब आपको पॉलिनोमियल निकालना हो देन px इज इक्वल टू, फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है देखना, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तब। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ ये ना, चलिए अब समझिए, px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा की वैल्यू है क्या, अल्फा 2 प्लस, देखते रहो, प्लस -6, तो प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, -6 इंटू एक्स, बिल्कुल राइट, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -6, दोनों मल्टीप्लाई करेगा, -6 2 जा 12, -12 हो जाएगा, नहीं समझा, ब्रैकेट में लिखे माइनस, -12 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस से ना बना देगा, -12, बिल्कुल राइट। अब इसे सोल्व कर लेंगे, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
देखो इसमें से ई घटेगा, -4x क्या होगा, -4x और -12, हाँ ये ना, या px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x -12, यह हमारा क्या आ गया, पोलिनोमियल। यह हमारा क्या आ गया, पोलिनोमियल, हाँ ये ना, यह हमारा पोलिनोमियल आ गया। क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा है, एंड कुछ नहीं, एंड और रुको, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में पोलिनोमियल बोला, आंसर आइए क्या था? क्वेश्चन बोल रहा है पोलिनोमियल बताइए, हम बता दिए पोलिनोमियल बता दिए। क्वेश्चन बोल रहा है एंड वेरीफाई, और वेरीफाई भी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, इस पोलिनोमियल का कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। देखो कोई पूछे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो इस एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं लिखा गया है, दैट इज 1, किस फॉर्म में, हिडन फॉर्म में। कोई पूछे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो बोलेंगे 4, है ना, और ई -12 क्या है, कांस्टेंट है। हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ओके चलिए, तो सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू होते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होते हैं -b/a के, हाँ या ना, होते हैं, फॉर्मूला है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 2 है, अच्छा, प्लस बीटा की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -b/a। देखो b की वैल्यू क्या है, 4, 4 के पहले माइनस लगा देना है, -4/a की जगह पर क्या लिखेंगे, 1, हाँ या ना, सही है। बट्टा के नीचे 1 लिखे तो भी या ना लिखे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें से ई सब्सट्रैक्ट होगा तो -4 इज इक्वल टू -4, LHS RHS के बराबर हो गए, मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द जीरोज वेरीफाई हो चुका है। सम ऑफ द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द जीरोज वेरीफाई हो चुका है। एक चीज और वेरीफाई करना है, क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होते हैं, c/a के, किसके, c/a के। अल्फा की वैल्यू क्या है, 2, अल्फा की वैल्यू क्या है, हमारे क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू क्या है, -6, क्या है, अच्छा सी की वैल्यू क्या है, सी बोले तो प्योरली कांस्टेंट हमारे क्वाड्रेटिक, -12, 12 नहीं बल्कि क्या, -12 बटा ए की वैल्यू क्या है, 1, नहीं समझ में आया। हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, क्या है, c। अब इससे कंपेयर करते हैं तो a की जगह पर क्या आ रहा है, 1, ठीक है, तो a की जगह पर क्या आएगा, 1, बटा के नीचे 1 लिखे तो भी या ना लिखे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 6 2 जा -12 बराबर -12। यहाँ यह भी हम वेरीफाई कर दिए कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द जीरोज आर आल्सो इक्वल, दोनों चीज वेरीफाई हो चुका है, हमारा पोलिनोमियल भी आ चुका है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत और कुछ पूछना है, पूछो। कुछ होगा, 15 सब देखे थे, क्या 15, देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या बताना है, फिर वही चीज कह रहा है, क्वाड्रेटिक नोट कर ले, अगर वैसे बिना पड़ जाता है सब, क्या उठा दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्या पढ़ना, बिना बड़का ना बोलना। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आप लोग ये तो समझ गए होंगे, ठीक है, तो इससे आगे की क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू। हमारे